नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। इस बार वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसक घटनाओं को लेकर अपने बयानों में सुर्खियों में है। उन्होंने इस मामले में भारतीय मुसलमानों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें दोषी ठहराए जाने की जरूरत नहीं है। वहीं उमा भारती ने आगे कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत के मुस्लिम बुद्धिजीवियों और प्रभावी लोगों को मुखर होकर बोलने की जरूरत है कि वहां पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगे क्या कुछ कहा, देखें वीडियो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो इस प्रदेश में अपराधियों को इकट्ठा करके ही पार्टी बनाई है। अधिकतर कुछ नेता इसके ठीक ठाक रहे, बाकी तो आप इनका पूरी वोट उठा करके देखो, और उन्हीं के सहारे चुनाव जीते हैं उन्होंने। तो वो तो कांग्रेस ने अपराधियों का उपयोग किया था चुनाव जीतने के लिए, परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, और इनने सीधे अपराधियों को ही चुनाव में खड़ा कर दिया। दुनिया में जहां भी अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुस्लिम देशों में, उनकी संख्या घटी है, और हमारा एकमात्र देश है जहां संख्या बढ़ी है। और इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इसके लिए प्रमुख रूप से हैं। तो ऐसे समय पर जिस तरह से हिंदू समाज वहां सड़कों पर आ गया है, क्योंकि उनकी संख्या अच्छी है, वो ठीक से प्रतिरोध कर रहे हैं, और हम सब भारत के हिंदुओं को उनके साथ अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए हम यहाँ के मुसलमानों को इसके लिए दोषी माने। यहाँ के मुसलमान रह रहे हैं शांति से हमारे साथ, लेकिन वहाँ पर जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं उसमें यहाँ के मुस्लिम समाज को सबसे पहले बोलना चाहिए। मैं अपील करूंगी कि भारतीय मुस्लिम समाज के जो प्रतिष्ठित धार्मिक लोग हैं वो इस विषय पर विरोध जाहिर करें अपना। बंगाल का तो ममता बनर्जी ने सहारा ही हिंसा का लिया है। लॉ एंड ऑर्डर तो उनका हमेशा बेकाबू रहा है। पहले वामपंथी यही हरकतें करते थे, और ठीक उसी प्रकार से ममता ने किया, नहीं तो वहाँ सरकार बना ही नहीं सकती थी। इसलिए ये तो ममता हुई, अखिलेश हुए, ये तो हिंसा, अपराध, इन सब का सहारा लेके ही सत्ता में आते हैं और उनके सहारे राजनीति करते हैं। अब विकीपीडिया, पता नहीं कौन साहब थे, विकी साहब जो विकीलीक्स हुआ करते थे, अब जो हिंडनबर्ग साहब आ गए, इनका भारत में भूचाल आ जाता है। क्यों? हमारा इनसे क्या लेना देना है? वो सबूत तो कोई दे नहीं पाते, बोल के रह जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई प्रायोजन सा हो कि वो वहाँ बोलेंगे और ये यहाँ हल्ला करेंगे। नहीं तो वो सबूत देंगे तो सरकार खुद ही अपना पक्ष रख देगी। सरकार में पूरी तरह से जो मंत्री है पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो पूरी तरह से सक्षम है इन मामलों में बोलने। मैं तो एक नई ही बात कहूंगी कि अब आरक्षण रह गया है जरूरी प्राइवेट सेक्टर में, तो नौकरियां ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें भी क्रीमी लेयर हटा दी जाए, तब गरीब आदमी को उसमें भी नौकरी मिलेगी, उसमें रोजगार मिलेगा। नौकरी नहीं रोजगार, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी क्रीमी लेयर को ही रोजगार मिल रहे हैं। जो रोजगारों में वृद्धि हो रही है वो संपन्न वर्गों के ही परिवारों के बच्चों की हो रही है। और वहाँ पर भी जो ST, SC और OBC के बच्चे हैं, वो पढ़ने लिखने के बाद में भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अब तो प्राइवेट सेक्टर पे आ जाएं, चाहे मायावती हो चाहे कोई भी, कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो और आरक्षण में क्रीमी लेयर हटा करके आरक्षण हो। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।